प्रणाम मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 3.2 का पहला प्रश्न करने वाले हैं। तो मेरे साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे क्या है, ये चतुर्थांश दिया गया है। इस चतुर्थांश में क्या है कि ये देखिए, इन फॉर्मूले और चतुर्थांश को आप इनको समझते हैं, इसके बाद में ये प्रश्न हल होगा। तो इसमें क्या है कि मेरे साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ कि इसमें आपको ये नंबर दिए गए हैं। नंबर क्या मतलब डिग्री दी गई हैं, 0, 90, 180, 270 और 360। और इनमें प्लस और माइनस का भी दिया गया है। क्या है कि माइनस का जो प्लस का वो साइन है वो उल्टे हाथ तरफ होगा और माइनस का जो साइन है वो सीधे हाथ तरफ होगा। कैसे सीधे हाथ तरफ, मतलब मान के चलिए आपको साइन 360 दिया गया है, तो अगर आप सोचें वहाँ पे लिखा हो माइनस का 360 साइन 360 कहाँ पे होगा, तो वो होगा सीधे हाथ तरफ। और अगर प्लस का दिया गया है तो वो कहाँ होगा, उल्टे हाथ तरफ। ये देखिए, और ये दिए गए हैं। इनमें क्या है कि मेरे साथियों, इनमें जैसे मान के चलिए अगर आपको साइन 90 दिया गया है तो वो कॉस में बदल जाता है, मतलब 90 डिग्री और 270 में ये बदल जाते हैं। काय में बदल जाते हैं, जैसे साइन होगा तो कॉस में बदल जाएगा, tan 90 होगा तो कॉट में बदल जाएगा, इस तरह से। और इनको ज़रा याद कर लीजिए। इसमें एक और दी चीज़, सभी जो त्रिकोणमिति की वो होते हैं ना, तो ये फॉर्मूले ज़रूर याद करना मेरे साथियों। इन फॉर्मूलों को याद कर लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो फॉर्मूले हैं ना, इनको याद कर लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इनको लिख के देखना, ये आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इस वाली प्रश्नावली और आगे आने वाली प्रश्नावली में इन दोनों का इनका बहुत यूज़ होगा। और ये वाला पहला सूत्र है जिसका उपयोग होने वाला है, मतलब। और ये मैं बता रहा हूँ जरा, इस वाले प्रश्न में कौन से सूत्रों का उपयोग होगा, और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप 11th क्लास में हैं तो ये फॉर्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी प्रश्नावली, मतलब आपके जो परीक्षा होंगी ना, उसमें इन फॉर्मूले से बहुत सारे OT बनकर आएंगी, मतलब मैच द फॉलोइंग बनकर आएंगी इन फॉर्मूले से, जो मैंने पहले आपको बताए हैं। चलो तो अपन ये वाला प्रश्न करते हैं मेरे साथियों। इस प्रश्न में सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है, सेक बराबर में 1 बार कॉस एक्स। ये वो फॉर्मूले जरूर याद करना है। अगर आपने वो फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो ये प्रश्न आपको थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले लिख के भी बता देता हूँ कैसे करना। तो पहला आपको क्या है कि इसमें फॉर्मूले याद होंगे तो अपने आप याद आ जाएगा कि कैसे क्या निकालना है। तो मेरे साथियों, यहाँ पे अपन पहले कॉस का मान ज्ञात करेंगे, जैसा सेक का, मतलब सेक का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसमें दिया गया है कि कॉस एक्स बराबर में तथा एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, मतलब तीसरे चतुर्थांश में जो प्लस में होंगे उनको प्लस में लाना है और जो माइनस में होंगे वो माइनस में लाना है। जैसा कि देख सकते हैं अपना साइन सेक का मान निकल चुका है। क्या निकला है कि -2। कैसे निकला है, सेक का फॉर्मूला होता है कि सेक एक्स बराबर में 1 बाय कॉस एक्स। तो 1 बाय कॉस एक्स का मान रख दिया, फिर साथियों ये निकल आया है। अब देखिए, अब अपन निकालते हैं काय का, अब अपन इसमें साइन का मान निकालेंगे। जैसे एक फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अगर अपन यहाँ से इसका ये स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैंने आपको बता दिए हैं। उन फॉर्मूलों को जरूर याद करना, नहीं तो ये प्रश्न आपको बहुत कठिन लगेगा। यहाँ पे अंडर रूट में माइनस में कॉस एक्स स्क्वायर ये लिखना है बस। अब क्या करना है, इसमें 1 कॉस एक्स का मान रख दो और उस पर स्क्वायर चढ़ा दो। इसमें कॉस एक्स का मान रखेंगे और उसमें क्या है, स्क्वायर रख देंगे। तो ये क्या होगा, अपन ने यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, इसमें क्या है, यहीं पे कर देते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। ये स्क्वायर है ना, तो उस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो स्क्वायर में यहीं पे, वैसे स्क्वायर के यहाँ पर होल लगा देता हूँ। ये देखिए, इस स्क्वायर को हटा के क्या करता हूँ, मैं यहीं पे कर देता हूँ। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि माइनस के 1/2 में वो चढ़ाने पर कितना क्या आएगा। ये अब अपन ने 4 का LCM ले लिया, 4 आया, 4 का 1 में भाग दिया, तो यहाँ पे माइनस, ये LCM करना तो आपको आता ही होगा, क्योंकि आप 11th क्लास में आ गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपने देखा कि 4 में से 1 गया तो 3/4 आंसर आया, और 2 बाहर निकल, इसमें क्या होगा कि इसमें से 2 बाहर निकल आएगा। क्या बाहर निकल आएगा, जैसे ये 4 दिया गया ना, तो 2 × 2 हो जाएगा। और हाँ, एक और चीज़ देखना आप दोस्तों, इसमें कहा गया है कि तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, लेकिन तीसरे चतुर्थांश में तो सिर्फ tan और cot प्लस में आते हैं। इसमें क्या है, इसमें जैसे देखिए सेक माइनस में आया है ना, तो इसमें भी ये साइन है ना, वो भी माइनस में ही आया, क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे में सिर्फ tan और cot प्लस में आते हैं, और बाकी जितने भी जो होते हैं वो माइनस में आते हैं। तो अतः अपन इसका लिख देंगे कि यहाँ पे अपन ये लिख दें, क्या लिखेंगे कि अतः
तीसरे चतुर्थांश में स्थित होने पर साइन का मान ऋणात्मक होगा। साइन का जो मान आएगा ना वो साथियों ऋणात्मक हो जाएगा, साइन का मान ऋणात्मक होगा। ये देखिए, चलो अपन करते हैं अब इसका आगे। ये माइनस लग जाएगा इसमें, यहाँ पर उत्तर ये इसका साइन का आंसर आ गया। अब साइन से अपन क्या करेंगे, हाँ ये बहुत शानदार। ये देखिए अपना साइन का मान निकल आया, क्या निकल आया, माइनस के 3 अंडर रूट 3/2। ये 2 बाहर निकल आया साथियों, वो 4 था ना इसका, अगर अपन करेंगे 2 × 2 हो जाएगा, अंडर रूट से 2 बाहर आ जाएगा। अब 10 का निकालते हैं। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10x बराबर में साइन x बाय कॉस x। ये देखिए पहले साइन का मान रख देते हैं, उसके नीचे कॉस का रख देंगे, माइनस के 1/2 बराबर में माइनस के साइन 2 अंडर रूट में 3/2 इंटू में 2 माइनस के 2 बाय, ये ऊपर आया तो पलट गया, 2 ऊपर चला गया, नीचे 1 आ गया। यहाँ पे क्या होगा मेरे साथियों कि ये माइनस से माइनस कट गया, ये 2 से 2 कट जाएगा। ये देखिए ये क्या है कि ये माइनस है ना, ये 2 से ये माइनस कटा, और ये देखिए ये 2 था, ये माइनस से माइनस, ये 2 से 2 कट गया। अब बचा मात्र अपने पास अंदर रूट में 3/1 और तो 3 लिख दिया, 10 का मान आ गया 3। और ये देखना ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो ये क्या हुआ, ये 10 का मान है ना, ये प्लस में ही आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, ये फॉर्मूले लिख रहा हूँ दोस्तों मैं साइड में, आप इनको ध्यान से रखना। ये फॉर्मूले लिखे हैं मैंने। कॉट का आप कॉट एक्स निकालेंगे, मतलब कॉट का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/10x। कॉट एक्स बराबर में क्या आएगा, 1/10x। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉट एक्स बराबर में 1/√3, 1/√3 इसका ये आंसर आ गया। बस ये होगा और कोई बड़ी बात नहीं है। 10 का मान आएगा, ये इसका आंसर। आप कॉसेक का निकालते हैं, कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin x। तो दोस्तों ये क्या है कि मुझे ये कैसे पता चल रहा है, मैंने इन फॉर्मूलों को याद कर रखा है। वो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे ना, उनको आप एक कॉपी में लिख लेना और उनको 2-3 दिन तक लगातार लिखते रहना। इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। पर देखिए जैसे ये 1/sin का मान रखा तो ये आएगा। अब इसको अपन ऊपर उठा देंगे। ऊपर कैसे उठाएंगे कि 1 बराबर 1 × 2/√3, माइनस के 2/√3 बराबर में क्या होगा कि बराबर में 2/√3 आ जाएगा, क्योंकि यही कॉसेक का मान आ गया दोस्तों। में ये बहुत सरल सा प्रश्न है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इतनी टेंशन लेनी पड़ेगी नहीं। बस आप थोड़ा वो आगे फॉर्मूले याद कर लेना तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा ये प्रश्न। चलो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो को, इसके पुराने प्रश्न की वीडियो देख